तो मैडम। थैंक यू सर। पैनल पे आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम सीखो सिखाओ कमाओ प्रोग्राम है। उसमें हम प्रगति सूत्र के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। ये प्रगति सूत्र के जो क्वेश्चन आंसर है, हम जब भी हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसको जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ये वही क्वेश्चन आंसर है। तो यदि हमारे पास आंसर होंगे तो हम प्रोस्पेक्ट को आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो आइए हमारे सामने क्वेश्चन आंसर है। मान लेते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट ने हमसे क्वेश्चन किया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसके क्या लाभ हैं। तो आज ज्यादातर कंपनियां अपने उपभोक्ताओं से उनको और उनके उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि बीच में जितने माध्यम ज्यादा होंगे लाभ उतना ही कम होगा। उदाहरण के तौर पर कंपनी स्टॉकिस्ट, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स आदि। अब लाभ की बात करें तो इसका प्रशिक्षण आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है तथा आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और आपकी सोच को एक नई दिशा देता है, जिससे आप आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। इन सभी के साथ-साथ आपको मिलती है आर्थिक आज़ादी, समय की स्वतंत्रता, खुशहाली भरा जीवन और अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा। अगर पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करें, तो हमें स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी की याद आती है, जिनका निधन 7 जुलाई 2007 को एक कार दुर्घटना में हुआ था, परंतु उनके निधन के पश्चात उनके परिवार में खुशहाली है, क्योंकि उन्होंने जो बिज़नेस किया था, उस बिज़नेस की वजह से उन्हें लगातार इनकम मिल रही है, उनके परिवार को आज भी लगातार इनकम मिल रही है। यदि हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन करता है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की सोच भिन्न-भिन्न है, ऐसा क्यों? तो जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका कहना भी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भिन्न-भिन्न विचार हैं। इसका कारण है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया और न ही ठीक से समझा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही असफलता का कारण है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था और आप परिणाम जानते हैं, उसे असफलता के रूप में मृत्यु हाथ लगी। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अगर अंधेरे में आपके हाथ में सांप की पूंछ आ जाए, तो आप उसे रस्सी समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक गोलाकार फल दिया जाए, तो आप उसे गेंद समझ सकते हैं। यदि एक प्लेट में आपको केचुए परोस दिए जाए, तो आप उसे चाउमीन समझ सकते हैं। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर आ जाए, तो आप उसे वृक्ष समझ सकते हैं। इस प्रकार आप वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। किसी को लगता है कि यह कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, किसी को लगता है कि कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी को लगता है कि ये पैसा ठगने का काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। परंतु इन सभी धारणाओं को गलत साबित करते हुए सन 2000 से अब तक लाखों लोगों के घरों में प्रोडक्ट से खुशियाँ और धन पहुँचा रहे हैं। अब बारी आपकी है। यदि हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन करता है, लोग कहते हैं कि यहाँ दूसरों को बेवकूफ बनाने एवं धोखा देने का काम है। बिल्कुल नहीं, यह काम दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्मार्ट एवं समझदार बनाने के लिए है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी, अपनी शर्तों पर जीने के लिए तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए है। इस काम को करने के बाद आपको मिल सकती है समय की स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी, अपने परिवार की सुरक्षा एवं खुशहाल जीवन। जहां तक धोखे का सवाल है, तो बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर चुकी है, जिससे लोगों का विश्वास टूट गया है। परंतु फ्रॉड वही कंपनी करती है जो गैर कानूनी है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते। इस तरह की कंपनियां केवल धन इकट्ठा करती है। इनके फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि केवल चेन बनाती हैं, कमीशन का मोटा लालच देती हैं और लोग कंपनी के बिना छानबीन किए जुड़ जाते हैं। और इस तरह की कंपनियां का कार्यकाल 1 साल, 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 3 साल का होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
1959 से शुरू होकर आज तक लगातार 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे सरल एवं सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इसमें फ्रॉड या चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जितने पैसे देते हैं, कंपनी उतनी कीमत का सामान आपको तुरंत दे देती है। भाग्यशाली समझिए कि आपको सीखने का पुनः एक अवसर प्रदान हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर वह सारे गुण सीख जाएँगे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होता है। क्योंकि यह सच है कि चंदन के वृक्ष के आस-पास जो वृक्ष होते हैं, उनमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। यदि हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन करता है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पैसा अपने घर से नहीं देती। जब कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं, कंपनी तभी पैसा देती है। आइए इसे समझें। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जाहिर है लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एवं विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है, वही बचा हुआ पैसा कंपनी सीधे अपने उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल जाते हैं। यदि हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन करता है, इस बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान कर सके। तो जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका कहना भी बिल्कुल सही है। किसी ने खूब कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सोच कर देखिए, ईश्वर न करे कि आपका बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो। उस वक्त पैसे को लेकर आप पर क्या बीत रही होगी? यह उस परिस्थिति से गुजरने पर ही पता चल पाएगा कि इस भौतिक युग में पैसे की उपयोगिता क्या है। पैसा सुख शांति के लिए कितना जरूरी है? वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह है। अगर शराब में मिलाओ तो शराब जैसा, और अगर अमृत में मिलाओ तो अमृत हो जाता है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, यह तो साधन है। आप जैसा चाहें वैसे उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन यह बात तो पक्की है, अगर कुछ भी अच्छा काम करना है, तो पैसा ज़रूर लगेगा, क्योंकि यह एक साधन है। यदि हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन करे कि यह बिज़नेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बिज़नेस कोई चेन सिस्टम नहीं है और न ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वालों के लिए काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एक-दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी-अपनी मंजिल को हासिल करते हैं, और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और भी है कि इस बिज़नेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो उसे आपकी भी आमदनी बढ़वानी होगी। इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले भी नीचे वालों के लिए काम करते हैं और उन्हें इन बिज़नेस के तौर तरीके सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दें और सिखाना बंद कर दें, तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे? शायद नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बिज़नेस में अपलाइन लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे घर के बुजुर्ग बस साथ खड़े रहें, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे पूछता है, सुना है कि जो पहले जॉइन कर गया वह ज़्यादा कमाता है, बाद में जॉइन करने वाला कम कमाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यह बिज़नेस कोई चेन या पिरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। इसलिए आप इसकी चिंता ना करें कि पहले जॉइन करने वाला ही ज़्यादा पैसे कमाता है और बाद में जॉइन करने वाला कम। आप अपने सीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे उदाहरण इस बिज़नेस में बहुत है। बहुत से लोगों ने अपने अपलाइन से ज़्यादा पैसा कमाया है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास और लगन से सिस्टम का अनुसरण करना होगा, और आप यह भी निर्धारित करें कि आपको कितनी कमाई चाहिए और उसी हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए और अपार धन एवं मान सम्मान प्राप्त कीजिए।
यदि हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन करता है, यह बिज़नेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह बोलना भी नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ? जी हाँ, ये बिज़नेस लोगों को समझाने का काम है और मान लिया कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से मदद तो ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे-धीरे आप भी समझाने लग जाएँगे। क्योंकि रहीमदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़वत होत सुजान, रस्सी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब रहा सवाल कम पढ़े लिखे का, तो आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। विवेक शून्य होना और कम पढ़े लिखे होने में फर्क है और बार बार पढ़ते रहने से पढ़ना तो सीख ही सकते हैं, फिर डर कैसा। हमारा प्रोस्पेक्ट यदि हमसे पूछता है, मैं यह बिज़नेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका कहना भी बिल्कुल सही है। समय तो सबके पास उतना ही है, पर समय का मैनेजमेंट सबको नहीं आता। जिसको यह कला जितनी ज़्यादा आती है, वह उतना ही सफल हो जाता है। हर कामयाब आदमी जिसने जीवन में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके पास भी दिन-रात मिलाकर 24 घंटे ही थे। जो लोग कामयाब हुए हैं, आपकी तरह वे भी सामाजिक और घर-परिवार वाले लोग ही थे और जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने सफलता हासिल की। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? आप अकेले 10, 12 या 14 घंटे काम कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या यह अमीरी का रास्ता है या यूँ सोचिए कि जो लोग अमीर हैं, क्या वे लोग 12 या 14 ही घंटे काम करते हैं? नहीं, वह तो हज़ारों घंटे काम करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि एक दिन में 24 ही तो घंटे होते हैं, तो हज़ारों घंटे कैसे? क्योंकि उनके लिए हज़ारों लोग काम करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। वही अवसर आपके पास है। आप अपने काम के ढंग को आपके काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती या होती है, तो न के बराबर उस काम को नमस्ते कहकर इस बिज़नेस में आइए, अपने मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कीजिए, जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सकें। एक बार अवश्य वर्तमान समय में आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने के कमाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा? जवाब अगर ना है, तो आपके लिए इस बिज़नेस को मना करना उचित नहीं होगा। यह बिज़नेस को अपनाइए और सिर्फ़ 2 से 3 वर्ष इस बिज़नेस को कीजिए। मेरा दावा है कि 2-3 वर्ष बाद आपकी दुनिया खुशहाल हो सकती है। यदि हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन करता है, इस तरह का काम करने में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? आप जब कोई अनैतिक, समाज विरोधी या दूसरों को तकलीफ देने वाला कार्य करते हैं, तो प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को शिक्षा, फैशन, तकनीक, बीमा एवं स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना कोई अनैतिक, असामाजिक एवं गैर-कानूनी कार्य है? बिल्कुल नहीं। परंतु इस बिज़नेस में आप लाखों लोगों को लाखों रुपए महीना कमाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है कि इस अवसर को पाना है या गवा देना है। इससे बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है? अब रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे, तो आइए इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा हुआ जिसकी लोगों ने आलोचना या निंदा नहीं की हो। आलोचना या निंदा से सिर्फ वही बच सकता है जो समाज के लिए निरुपयोगी या निकम्मा है। फलदार वृक्षों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, कंटीली झाड़ियों पर नहीं। लोगों के द्वारा आलोचना किया जाना ही आपके सफल एवं सक्षम व्यक्तित्व का प्रमाण है। इसलिए आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। लोक निंदा की परवाह न करें। थैंक यू सर।